हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को देखिए। इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है कि एक स्मॉल डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज p, और इसके परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप मान सकते हो, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस q का। ठीक है, तो अब इसमें ये बताना है कि द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर एक्टिंग ऑन द डाइपोल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ये x एंड y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं रेफरेंस के लिए। अब बताना है कि इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स ये पॉइंट चार्ज कितना लगाएगा। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गलती क्या कई बार होती है कि जो एग्जैक्टली आपसे पूछा जाता है आप वही निकालने में लगे रह जाते हो, इससे आगे का सोचते नहीं। तो कई लोग वो डायग्राम बनाने की गलती करने लग जाते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे ऐसे आर डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा है जिसको मान लेते हैं कि ये Q1 माइनस Q1 और इधर प्लस Q1 ऐसे चार्ज मान लो और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ d मान लो। अब वो निकाल रहे होते हैं कि इस Q चार्ज की वजह से माइनस Q1 पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, मान लो F1। इस प्लस Q1 पे किधर लगेगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इधर की तरफ F2। अब वो कैलकुलेशन करते रहो, अप्रॉक्सीमेट करते रहो, उनका रिजल्टेंट निकालो। ये तरीके से भी कर सकते हो बट इस तरीके पे जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सोचो यहाँ पे। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से डाइपोल पे लगने वाले फोर्स की जगह में इसका उल्टा निकाल दूँ। मान लो मैं बोलूँ कि इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल दूँ, और क्या वो फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाएगी? मतलब कि डाइपोल जितना फोर्स पॉइंट चार्ज पे लगाएगा उसका इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स पॉइंट चार्ज डाइपोल पे लगाना चाहिए। तो सीधा सा हिसाब है ना कि जो काम आसान है वो कर देते हैं, उल्टा इसको कर लेंगे। तो अभी देखो पॉइंट चार्ज की वजह से सॉरी इस डाइपोल की वजह से पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो इस पॉइंट चार्ज जहाँ पे रखा है उस वाले पॉइंट पे डाइपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, उतना फोर्स लगेगा। तो इस पी वेक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई विल बी इक्वल टू के पी बाय वाई क्यूब, वाई की जगह यहाँ पे आर है, तो इतनी फील्ड हो गई। तो इसका मतलब जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन द चार्ज, फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू डाइपोल, अगर इसको मैं वेक्टर के टर्म में लिखूं तो देखो माइनस एक्स की डायरेक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई आई कैप, और ये वैल्यू उठा के रखो तो माइनस ऑफ के पी क्यू बाय आर क्यूब आई कैप हो गया। ठीक है, और आंसर जो आ जाएगा वो हमें बताना है कि फोर्स ऑन डाइपोल। तो फोर्स ऑन डाइपोल जो होगा उसी का रिएक्शन पेयर होगा, तो मतलब कि माइनस ऑफ जो चार्ज पे फोर्स लग रहा है उसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू के पी क्यू बाय आर क्यूब इंटू आई कैप। ये हो गया आंसर।